दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना पवन कुमार ड्रीम विद पवन में न्यू एपिसोड पुनः चालू होने जा रहा है और आज का बहुत ही शानदार एक्साइटमेंट और एक ऐसे लीडर जिनसे मैं पर्सनली बहुत कुछ सीखा हूँ और एक काम करने का जो जुनून होना चाहिए, आज वैसे लीडर से हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए वैसे लीडर से मिलने के लिए। और हम चाहेंगे कि आज हमारे साथ वैसे लीडर हैं तो हम एक बार मिलाना चाहेंगे वैसे लीडर से। तो आप तैयार हो जाइए, तो चलते हैं हम वैसे लीडर के साथ में। तो वेलकम सर, वेलकम। ड्रीम विथ पवन में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो आज हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो आपसे मिल करके बहुत कुछ सीखने वाले हैं और पर्सनली मैं भी बहुत कुछ सीखने वाला हूं। तो हम चाहेंगे कि बिना विलंब किए हुए आपका सर इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। बहुत शानदार सर, ये आप जो काम कर रहे हैं ये इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत शानदार पहल है और इसको आप अभी शुरुआत किए हैं और आगे भी इसको करते रहिए। लगातार ये आपका शो चलता रहे और इसके माध्यम से आप लोगों को जो संदेश दे रहे हैं ये काबिल तारीफ है। तो इसके साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है और मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पिछले 5 सालों से कर रहा हूँ और मैं जमुई जिले के खैरी प्रखंड से जगन्नाथ गांव से बिलोंग करता हूँ। और आरसीएम बिजनेस हर किसी के लिए 2 तरीके से आता है, एक बाई चॉइस आता है, दूसरा बाई चांस आता है। लेकिन 95% लोग इस डायरेक्ट सेलिंग में बाई चांस से आते हैं, बाई चॉइस 5% लोग ही आते हैं। लेकिन मैंने इस बिजनेस को बाय चॉइस शुरुआत से ही किया और स्टूडेंट लाइफ से मैं लगातार कर रहा हूँ और नॉन स्टॉप अभी लगातार कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। क्या बात है, शानदार सर। तो ये बाय चांस जो लोग को मिलता है उसी चीज को लोग जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये आपके लिए एक काबिले तारीफ है सर कि आपने इसको बाय चॉइस, जो कि अभी बहुत सारे यूथ में ये चीज का फोकस नहीं है। जी, तो एक बार हम ये जानना चाहेंगे सर कि आप बाय चॉइस जब इसको कर रहे हैं तो आपका मुख्य 3 सपना भी होगा। तो सपना तो बहुत ज्यादा होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है सर आपका, लेकिन मुख्य 3 वैसे जो हमारे व्यूअर के लिए भी एक अच्छा काम कर सके। तो बहुत शानदार आपने सवाल पूछा है सर। और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सपनों का ही बिजनेस है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये कोई आम बिजनेस नहीं है, ये कोई वैसे लोगों का सिर्फ जो बिजनेस बोलते हैं वो बिजनेस नहीं है, बल्कि मैं इस बिजनेस के बारे में कहता हूं कि ये सपने को पूरे करने का और एक आम व्यक्ति, आम यानी कहने का मतलब है कि जो एक सबसे निम्न तबके का लोग, चाहे वो लोअर मिडिल फैमिली से हो चाहे वो मिडिल फैमिली से हो, उन सभी के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इस बिजनेस में आकर के अपने हर वो ड्रीम को पूरे कर सकते हैं, जबकि ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया के किसी अन्य जगहों में नहीं है। तो मेरे भी बिल्कुल सपने हैं और मेरे जो सपने हैं, देखिए कहा जाता है कि जिनके सपने हैं उन्हीं के सारे लोग अपने हैं और जिनके सपने नहीं उनके कोई लोग अपने नहीं है। क्या बात है। तो यहाँ पे पहला मेरा जो सपना है डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, वो सपना है सर कि पहले चीज जो यहाँ पे मैंने देखा और मैंने जो पाया, वो पाया कि इस आरसीएम बिजनेस से और इस डायरेक्ट सेलिंग से सबसे पहले हमें पूरी दुनिया का टूर करना है और इस इंडस्ट्री के अंदर वो ताकत है, वो पावर है जो कि करा सकता है। क्या बात है, शानदार। तो मेरा पहला सपना वर्ल्ड टूर करने का है और इसी के साथ मेरा जो दूसरा सपना है वो इस बिजनेस को लेकर के है कि एक सफलता के बारे में एक चीज कहा जाता है कि सफल जो लोग होते हैं उनको दुनिया मानती है और उनको तो दुनिया सुनती है, लेकिन बाहरी दुनिया के जो सफल लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने जिंदगी में सिर्फ सफल होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि लोग खुद सफल होते हैं और अपने अंदर वो कैपेसिटी और वो काबिलियत रखते हैं जिंदगी में दूसरों को सफल भी बनाने का। तो इसीलिए मेरा जो दूसरा ड्रीम है वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सफल बनाना और एक शानदार स्पीकर बनना, ये मेरा दूसरा सपना है। क्या बात है, शानदार। इसके साथ साथ मेरा जो सबसे तीसरा जो सपना है वो बहुत ही लाजवाब है। कहा जाता है कि इस दुनिया में जो हर कोई चीज जीते हैं तो जीने के लिए सर बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि एक चीजें सबसे महत्वपूर्ण है और वो है कि पैसा। यानी पैसा के बारे में कहा जाता है कि वो खुदा नहीं है तो खुदा से कम भी नहीं है। क्या बात है। तो इसके लिए मेरा एक ड्रीम है कि आने वाला समय में इस बिजनेस से
मैं जिस वस्तु पे हाथ रख दूं वो वस्तु मेरा हो जाए। और इसलिए मैं तीसरा मेरा जो सपना है कि दुनिया के हर को महंगी चीज जिसको हम खरीदना चाहें और मेरी इच्छा हो वो मेरे पास में हो। तो मेरा ये सपना है, 3 जो कि बड़े सपने हैं, इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं। क्या बात है, क्या बात है रियल सर, आपने जो ये बात को रखे इतने बेहतर ढंग से, जो आप क्लियर ड्रीम में चल रहे हैं, ये तो रियल सर आपने हमारे व्यूअर के लिए भी बहुत अच्छी मैसेज भी दिए कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। और हमने जो एक कदम को जो उठाया आप लोग के सपोर्ट से, इसी उम्मीद के साथ उठाया कि हम लोग डायरेक्ट ड्रीम विद पवन में लोगों के सपने को जाने कि हमें अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही शानदार रहा सर। और आगे पॉइंट पे जाना चाहेंगे कि हम लोग जो सपने बनाते हैं, जो ड्रीम बनाते हैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं सर, उस काम के माध्यम से कैसे वो सपने को पूरे किया जा सकता है, कुछ शॉर्ट मैसेज हमारे व्यूअर के लिए। चलिए, बहुत शानदार आपने सवाल पूछे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है किसी भी प्रोफेशन में सफल होने के लिए, और मैं आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे हूँ, डायरेक्ट सेलिंग पे। तो इसका ये जो प्लेटफॉर्म है ये दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री है और हिंदुस्तान में 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। और ये व्यवसाय में हमें सफल होने के लिए भी जो चीजें हैं वो है यहाँ पे फोरी क्या है, जिसको अगर हम पालन करते हैं, फोरी में कि सबसे पहला आपको इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर सक्सेस होना है, तो पहला है ई फॉर एजुकेशन। पहला आपको इस इंडस्ट्री का एजुकेशन लेना पड़ेगा, चाहे इसके अंदर वो इसके प्लान का एजुकेशन हो, चाहे प्रोडक्ट की नॉलेज हो, चाहे सिस्टम की नॉलेज हो, उसके नॉलेज को आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा। और जब तक आप इस इंडस्ट्री के पहले ई को कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक आपका इस बिजनेस में आगे बढ़ना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो पहला ई मतलब आपका एजुकेशन। दूसरा चीज है कि सर जब हम एजुकेशन लेते हैं तो दूसरा यहाँ पे जो पूरा करना है वो है सर इस बिजनेस का दूसरा चीज, वो है एग्जामिनेशन। अच्छा, एग्जामिनेशन यानी कहने का मतलब है जब आप एजुकेशन को पूरा करेंगे, यहाँ पे सारे नॉलेज को जो लेंगे, तो आप लोगों को जब के बीच में जाएंगे और इसके बारे में बताएंगे, प्लान दिखाएंगे, आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, तो वहां आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा और वहां पे आप दूसरा ई को कंप्लीट करेंगे, आपका एग्जामिनेशन पूरा होगा। जब आप दूसरा ई को कंप्लीट करेंगे तो तीसरा ई आपके अंदर जो होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका तीसरा एक्सपीरियंस। क्या बात है, एक्सपीरियंस यानी जो आपने एजुकेशन लिया और लोगों के बीच में जाकर आपने जो एग्जाम दिया, जो बताया, शेयर किया, उसके बाद एक्सपीरियंस का जन्म होता है। और एक्सपीरियंस बैड भी होता है और एक्सपीरियंस गुड भी होता है। लेकिन हम अपने जिंदगी में सफल होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम गुड एक्सपीरियंस को अगर हम इकट्ठा करते जाएंगे तो इसके साथ एक चीज का निर्माण होता है जिसको कहते हैं 4th ई, और वो 4th ई है ई फॉर एथिक्स। यानी एथिक्स यानी सिद्धांत। वो एथिक्स को अगर हम पूरा करते हैं तो इस डायरेक्ट सेलिंग में और आरसीएम बिजनेस के अंदर हम जरूर सफल हो सकते हैं। क्या बात है, शानदार सर। तो आपने ये जो 4E के बारे में बताया, रियल में अगर इस पे हम सभी फॉलो कर लें तो एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता है। और ये 4E के बारे में तो आज बहुत शानदार तरीके से आपने जानकारी रखा, ये बहुत ही खास चीज रही। तो इसके माध्यम से ही जो आपने बड़े बड़े ड्रीम को आपने बना रखे हैं, तो ये आज निचोड़ निकल चुका है कि इसी के माध्यम से वो ड्रीम को हम पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार, रियल में ये 4E को हर किसी को फॉलो करना चाहिए और इसी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। और हमें लगता है कि ये 4E आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें ये लगाना चाहिए। बिल्कुल। ये एक तरह से थर्मामीटर के तौर पे आपका हो जाता है, जो आपके उसको माप करता है, फोकस करता है, रास्ता दिखाता है। बिल्कुल सर। तो बहुत ही शानदार रहा। और एक चीज मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा सर कि 4E ये दुनिया के इस डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में कामयाब होने के लिए आपको 4E की जरूरत होती है। क्या बात है। और मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ पे एक सवाल जो स्पष्ट है कि कैसे करें और कैसे लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके पीछे एक ही कारण है कि विदाउट एजुकेशन लिए हम फील्ड में उतर जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और हम वहीं पे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहला हम ये कहना चाहेंगे व्यूअर को कि पहला ई को बिना पूरा किए आप फील्ड में ना उतरे।
क्या बात है, तो शानदार ये सर। सबसे बड़ी और चीज ये है तो सर। हम लोग बचपन से भी सीखते आए हैं, यहाँ तक कि 1 क्लास 2 क्लास से भी, कि बिना पढ़े आप एग्जाम क्या दे सकते हैं। जी जी तो बिल्कुल। ऑटोमेटिक है कि अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो फाइनली है कि फेल होने के रास्ते में तो पहले से ही जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल और सर। उससे हैबिट भी जो होने वाला है वो बैड एक्सपीरियंस ही आने वाला है। जी जी तो साथियों, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बात को समझ चुके होंगे। तो चलते हैं सर से, और बहुत कुछ सीखना है, जानना है। तो आगे सर एक चीज जानना चाहेंगे, हर एक इंसान का अपना अपना एक होता है, तो हम आपका हॉबी जानना चाहेंगे सर। चलिए, क्या बात है। देखिए, हॉबी की बात होती है तो हॉबी मेरी जो रही है बचपन से, तो मैंने बचपन से बहुत ही मजबूत तरीके से, मेरे अंदर एक ड्रीम था शुरुआती दिनों में कि मैं क्रिकेटर बनूं। क्रिकेट खेलने का शौक, क्रिकेट देखने का शौक मेरे अंदर काफ़ी था, और वो मैंने काफ़ी दिन खेला भी और उसको देखा भी, और बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड क्रिकेट को हम जानते हैं, और अभी भी जानते हैं, पहले भी जानते थे, और ये मेरा हॉबी है, पहले भी था और आज भी है। क्या बात है, शानदार। तो यानी क्रिकेट को आपने बहुत पहले से जी ये कर रखे हैं। जी, तो चलिए, बहुत ही शानदार। अभी आपने जब डायरेक्ट सेलिंग में आए तो अभी कुछ हॉबी और हो गया होगा। जी सर, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। क्रिकेट मैं पहले देखता था, लेकिन हॉबी जो होती है, कहा जाता है कि जब हम एक करियर लाइफ में आते हैं और हमें एक प्रोफेशन की चूज करनी होती है विद ड्रीम के साथ में, और आपका जो बातचीत है ड्रीम विद पवन, तो मैं जरूर इसमें कहना चाहूँगा कि देखिए, चेंज सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम अपने आप को अगर चेंज नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पे होती क्या है कि लोग जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ जा नहीं पाते हैं। तो मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मैंने क्रिकेट को बहुत मजबूत तरीके से पीछे छोड़ दिया, और अभी जो मेरा हॉबी है सर, वो हॉबी थोड़ा सा चेंज हुआ है, और इस बिजनेस में आने के बाद मैंने नॉन स्टॉप वर्किंग किया है, और वर्किंग के साथ साथ में मेरा अभी जो सबसे ज़्यादा हॉबी जो रहता है वो यही रहता है कि हम इस बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा टूर पे जाएं, और टूर अब मेरा हॉबी का बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। और जब भी हम टूर पे जाते हैं तो बहुत ही में एक्साइटेड होते हैं, और हम खूब डांस करते हैं जहाँ भी जाते हैं। और ये अब मेरे हॉबी के पार्ट में, पहले बिल्कुल भी मेरा डांस नहीं था, लेकिन अब मेरा जो है हॉबी के पार्ट में डांस मेरा ऐड हो गया है। और ये मेरे लिए, क्योंकि इससे क्या होती है, इससे दो चीज़ें होती है। सबसे पहले तो आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और दूसरी, जब आप खुश होते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, काम करता है, और साथ ही साथ आप सारे चीज़ों को भूल करके आप बिंदास हो जाते हैं। तो इसके बहुत बड़े फायदे हैं सर, और ये मेरा हॉबी का पार्ट बन चुका है। क्या बात है, शानदार शानदार। तो ये डांस भी करना एक मतलब एक अलग चीज होती है जी। और ये समय के साथ अगर आपके साथ ऐड हो चुका है तो ये तो हम लोग को भी सीखना चाहिए कि अपने अंदर का एनर्जी निकालने के लिए आपको कुछ वैसे भी काम करने चाहिए जो कि आपका हॉबी बन जाए। जी। तो बिल्कुल बहुत ही शानदार सर आपका हॉबी है, और आज से तो मैं भी ये सीखने वाला हूँ कि जहाँ मौका मिले तो चौका लगाना चाहिए। तो ये बहुत ही शानदार रहा, और इसी के साथ थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं और थोड़ा जानना चाहते हैं आपका फनी मोमेंट लाइफ का। क्या बात है। देखिए, आपने फनी मोमेंट के बारे में पूछा, और फनी मोमेंट लाइफ में बेसिकली तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक जो सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेट किया और जो मेरे बिजनेस में और मेरे ज़िंदगी में एक ड्रीम होता था, एक सपना होता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक ऐड करके मैं आपको फनी मोमेंट को बताना चाहूँगा। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति जब आते हैं तो उनकी एक सबसे बड़े जो सपने होते हैं वो होते हैं कि उनको कभी अगर जिंदगी में, और खास करके जो मिडिल फैमिली है, लोअर फैमिली है, किसान फैमिली है, वो लोग कभी भी जिंदगी में एरोप्लेन का सफर नहीं करते हैं। तो मैं पहली बार जो है मैं गया था आशिम बिजनेस के माध्यम से, मुंबई का मेरा टूर हुआ था और मैं एरोप्लेन का सफर किया था। और एरोप्लेन के सफर में मेरे दो फनी मोमेंट रहे। पहला तो कि मैं जब गया था, एंट्री किया था, और एरोप्लेन में मैं जब गया था तो एरोप्लेन में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग वहाँ पे हमारे साथ लीडर थे, और मैं सफर कर रहा था पटना से दिल्ली को लेकर के, और वहाँ पे बहुत सारी एयर होस्टेज आ रही थी, और वो 50 रुपए की चाय जो कि यहाँ पे 5 रुपए 10 रुपए मिलता है, वहाँ पे सेल किया जा रहा था। तो और रेडबुल जो कि ड्रिंकिंग होती है वो भी वहाँ पे सेल किया जा रहा था। तो हमने, हमारे जो लीडर्स थे सारे हमारे साथ में,
तो मैंने पूछा कि सर ये तो चाय 5 रुपए की है तो हमें 5 रुपए की मिलनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो पहले से जानकारी थी। लेकिन जब मुझे वहाँ बताया गया कि ये 50 रुपए की चाय है, तो मैंने यार हॉस्टल से बहुत सारी इंग्लिश में टॉकिंग करना शुरुआत कर दिया। तो उन्होंने बताया नहीं, ये 50 की है और 50 में आपको मिलेंगे। तो मुझे वहाँ पे काफी मतलब एक्साइटेड हो गए। और फिर हम जिस सीट पे बैठे हुए थे, एक सीट को छोड़ करके हम वहाँ दूसरे तीसरे चौथे सीट पे जाने लगे। और एयर होस्टेस हमको बहुत सारा समझाते थे इंग्लिश में, लेकिन हम वहाँ समझते नहीं थे। सारे लीडर भी हमें डांटते थे, लेकिन हम नहीं समझते थे। और हम पूरा घूमते रहे पूरे एरोप्लेन के सफर में। ये मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा सपना भी था और मेरे हिसाब से ये फनी मोमेंट भी है, क्योंकि इससे बड़ा फल मेरी जिंदगी में ज्यादा नहीं कभी आया। क्या बात है, क्या बात है, शानदार सर। ये एक आम लोग, हम लोग एक गांव तबके से लोग निकले हुए लोग ज्यादातर नीचे से ही देखने के प्रयास करते हैं जी। और ऊपर से देखने के बाद और 5 की चाय 50 में देखने के बाद 10 की बोतल 100 में देखने के बाद तो थोड़ा सा ये फीलिंग होती है कि रियल में ये क्या हो रहा है। जी। तो चलिए, बहुत ही शानदार रहा आज आपके साथ कुछ बातें करके। आगे समय लगा तो जरूर आपको पुनः इस चैनल पे आपको इनवाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लास्ट कुछ पॉइंट पे जानना चाहेंगे कि जो व्यूअर हमारे अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए कुछ विशेष मैसेज। बिल्कुल सर, मैं एक संदेश देना चाहूंगा। आप जितने भी व्यूअर अपने बीच में देख रहे हैं और देखते हैं इस चैनल को, ड्रीम विद पवन, इस चैनल को सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को अगर आप लगातार देखते हैं, अपने लोगों के बीच में शेयर करते हैं, तो इससे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कैसे सफल हो सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेशन मिलेंगे, अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा, उनके सपने मिलेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग का ये बहुत शानदार मुहिम अपने बीच में चला रहे हैं। तो हम बस एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आप भी डायरेक्ट सेलिंग में आइए, अपना इस बिजनेस के अंदर RCM के अंदर ज्वाइनिंग कंप्लीट करिए। प्रोडक्ट इसके बहुत शानदार है, इसका इस्तेमाल करिए और आप इस बिजनेस में अपनी जिंदगी को पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो दोनों तरीके से कर सकते हैं। और अपने जिंदगी के हर वो सपने जो आपके मर चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, उन सपने को पूरा करने का इस बिजनेस के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में कहीं नहीं बना है। इसके पीछे एक ही कारण है कि इस प्लेटफॉर्म पे हर लोग इस बिजनेस में आ सकते हैं, क्योंकि एक अनपढ़ भी आ सकता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आ सकता है, एक इंजीनियर भी आ सकते हैं, एक डॉक्टर भी आ सकते हैं, एक फौजी भी आ सकते हैं। इसलिए ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस दुनिया का सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री भी है और सबसे ज्यादा लोगों को सफल बनाने वाली भी इंडस्ट्री बनने वाली है। तो आप सभी लोग जरूर जुड़िए। और जो यहाँ पे अपने साथ जो पवन सर हैं, जो ये ड्रीम विद पवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, इनसे जरूर बातचीत करिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए जरूर आइए। तो बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बस यही हम कहना चाहेंगे, आप आइए और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपने जिंदगी के हर वो सपने को पूरा करिए। एक अंतिम लाइन कहना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम जहां तक मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, वो एक ही चीज है कि आप इस बिजनेस से जो पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा। यू कैन गेट इच एंड एवरीथिंग बाय दिस बिजनेस। आपको इस बिजनेस से जो चाहिए वो मिलेगा। नाम चाहिए यहाँ मिलेगा, पैसा चाहिए यहाँ मिलेगा, शोहरत चाहिए यहाँ मिलेगा, दौलत चाहिए यहाँ मिलेगा, घूमना फिरना चाहिए यहाँ मिलेगा, जो चीजें चाहिए वो यहाँ मिलेगा। इससे बड़ी इंडस्ट्री हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। तो आप सबसे मिले, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा सर। और आपने जो प्रमोट किए कि यहाँ से हमने कुछ कर पा रहे हैं, तो ये आप लोग का सपोर्ट है, सहयोग है। और इतने शानदार तरीके से आपने आज अपना कीमती समय को दिए और इतने समय को निकाल करके हम लोग मिल पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, तो बहुत बहुत थैंक्स। और एक छोटा सा चाहेंगे कि गिफ्ट आपके लिए, और ये मिल के हम लोग कुछ बड़ा करें। तो थैंक यू। जय RCM। जय RCM।